चलो आज फिर मैं आ गई हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ। तो आज स्टोरी किसकी है? तो कल तो मैंने ये बताया था पिछली स्टोरी में कि ये टी शर्ट हाथी बना हुआ टी शर्ट देखो मुझे किसने दी थी, जू वालों ने दी थी इनाम में, क्योंकि मैंने वहाँ ब्रेवरी का कुछ काम किया था, कोई बहुत अच्छा साहसी काम किया था। तो आप भी हर जगह एक दूसरे की हेल्प करना है, एनिमल की हेल्प करना है, एनिमल्स को मारना नहीं है, उनको बचाना है, वो हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। तो आज मैं स्टोरी सुनाती हूँ, एक गणेश की स्टोरी सुनाती हूँ। गणेशा जिसका नाम था, वो एक गांव में रहता था। हाथी उसका दोस्त था। अब सोचोगे हाथी कैसे उसका दोस्त है? भाई हाथी तो किसी का भी दोस्त हो सकता है अगर आप उसको बहुत प्यार से ट्रीट करते हो और अगर आप उसको कभी कभी खाने के लिए भी दे देते हो। वैसे तो उसको ज़रूरत नहीं है खाने की, क्योंकि वो आसपास अपने आप ही खाना ढूंढ लेता है और पेट भर लेता है। लेकिन उस किसी को भी अगर आप प्यार से ट्रीट करते हो तो डेफिनेटली वो आपका फ्रेंड बन ही जाता है। तो अब ये गणेशा जो है एक गांव में रहता था। वो थोड़ा मोटू मोटू गणेशा, उस बच्चे का नाम जो था गणेशा, वो मोटू मोटू थोड़ा था। और वो उसको जो एलिफेंट जो जंगल से कभी कभी आता था, गांव के आसपास घूम जाता था, तो वो उसको कभी कभी केला दे देता, कभी उसको जो उसके गन्ने के खेत थे वहाँ से ले जाता, बोलता था अरे हाथी राजा आ जाओ, ये मेरा ही खेत है, यहाँ पे गन्ने खा लो। तो हाथी तो बहुत खुश हो कि गन्ने खा के, 4-5 गन्ने खा के उसको मिल के उसको फिर थैंक यू करके, देखो हाथी लोग भी, एनिमल भी थैंक यू करते हैं। तो ऐसे जैसे ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसे ऐसे वो ऐसे ऐसे करके सिर हिला के फिर वो चला जाता था जंगल में। तो बहुत दिन से, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, तो जो गणेशा था ना वो वेट ही कर रहा था कि मेरा दोस्त, मेरा मित्र जो हाथी है, वो हाथी राजा कब आएगा कब आएगा। बहुत दिनों से वो आया ही नहीं। अब क्या हुआ? अब गणेशा को चिंता हुई कि वो मेरे हाथी को कुछ हो तो नहीं गया। तो वो अपने पिताजी को बोला, पापा, पिताजी क्या मैं जंगल में हाथी राजा को मिलने जाऊँ? वो बहुत दिनों से नहीं आया है। उसके पिताजी ने कहा नहीं नहीं बेटा, वो अपने आप आ जाएगा, जंगल में क्या ज़रूरत है जाने की। फिर वो कहने लगा ठीक है पिताजी। थोड़े दिन और बीत गए, अब 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए। अब उसको बहुत चिंता हुई, तो उसने अपने दोस्त को बताया स्कूल से आते हुए कि यार मेरा जो मित्र है जो जंगल से आता है कभी कभी, हाथी राजा, वो बहुत दिनों से नहीं आया, तो क्या करें, चलो उसके मिलने चलें। तो उसके दूसरे दोस्त जो भीम था, जिसका नाम था भीम, तो वो कहता चलो मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ, मैंने भी उस हाथी को मिला हुआ हूँ, बहुत अच्छा है। तो दोनों के दोनों बैग रख के, अपने स्कूल का बस्ता घर में रख के और जंगल की तरफ चल पड़े। अब जंगल की तरफ चल पड़े तो अभी क्या हुआ कि वो शाम हो गई, अब अंधेरा भी होने लगा, लेकिन उनको वो मिला ही नहीं हाथी। और जानवर, बंदर मिल गई, गिलहरी मिल गई, सांप भी दिख गया उनको, फिर चुपके से वो भाग गए। भालू भी दिखने वाला था, भालू से भी बच गए, हिरन भी दिख गया। अभी वो क्या, फिर उसने आवाज़ लगाई गणेशा ने, हाथी राजा, ऐसे चिल्लाया वो बहुत जोर के। तो जो भीम था ना साथ में, वो डर गया। भीम ने कहा अरे इतनी जोर के तुम जंगल में चिल्लाओगे तो सभी जानवर यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? तो उसने कहा नहीं, हाथी राजा मेरी आवाज़ को सुन के पक्का बाहर आएगा, जरूर से जरूर बाहर आएगा। अभी वो फिर से चिल्लाया हाथी राजा, ऐसे चिल्लाया बहुत जोर के। तो सचमुच में हाथी जहाँ बैठा था, वो उसको वहाँ सुनी कि हाँ मेरा मित्र गणेशा मुझे बुला रहा है, मुझे जाना चाहिए उसके पास। लेकिन उसकी जो मम्मी थी ना, वो उसको जाने नहीं दे रही थी। उसकी मम्मी ने, जो बड़ी हाथी थी, जो बड़ी हथीनी थी उसकी, क्योंकि वो बच्चा था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, उसके मम्मी पापा थे, उन्होंने ही उसको जंगल में, शहर में और गांव में जाने से मना किया था कि नहीं जाएगा। क्योंकि उन्होंने बहुत सुन रखा था और बहुत देखा था, क्योंकि उनका एक रिश्तेदार, एक रिलेटिव को, शिकारी लोग जो होते हैं ना जंगल में, हाथी को, शेर को, इन सबको मारते हैं और पकड़ते हैं। और जो हाथी को पकड़ के उनके जो बड़ा बड़ा सूंड, जो दांत होता है, वो बेचारों को काट लेते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है बेचारों को। तो वो बहुत डर गए उसके मम्मी पापा, इसलिए उन्होंने उसको रोका हुआ था कि तुम गाँव की तरफ नहीं जाओगे, तुम्हें कोई पकड़ लेगा। अब उसको बहुत बेचैनी होगी कि मेरा मित्र मुझे बुला रहा है, हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। तो उसके मम्मी पापा ने कहा तुम्हें सुनाई नहीं देता, यहीं रुकोगे, कहीं नहीं जाओगे। अब वो घूम रहा था, ऐसे परेशान हो रहा था हाथी, कभी उधर देखे कभी उधर देखे। तो अभी फिर से गणेशा ने थर्ड आवाज़ लगाई, हाथी राजा कहाँ हो तुम? बस अब तो सुनकर वो तो छटपट दौड़ने लग गया। उसके मम्मी पापा उसके पीछे 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 पीछे, जहाँ से गणेशा ने आवाज़ लगाई वहाँ पे वो हाथी राजा पहुँच गया। और फिर आवाज़ की ऐसे ऐसे सूंड ऊपर नीचे हिला के वो बहुत खुश हुआ। गणेशा भी खुश हुआ, भीम भी खुश हुआ। अब तीनों मिलके बहुत बहुत खुश हुए थे और पूछने लगा गणेशा, मेरे मित्र तुम कहाँ थे, इतने दिन से क्यों नहीं आए?
अब बेचारा हाथी तो बोल नहीं सकता, कैसे बोलेगा, उसकी लैंग्वेज हम नहीं समझ सकते, वो हमारी लैंग्वेज समझ लेता है, बट हम उसकी लैंग्वेज कैसे समझे। बट उसके हाव भाव देख के गणेशा समझ गया कुछ प्रॉब्लम। फिर उसके पीछे मम्मी पापा आ गए, ऐसे गुस्से में खड़े थे, और वो कहने लगे, वो अपने बेटे हाथी राजा को बोलने लगे कि अच्छा तो ये तुम्हारा मित्र था। फिर हाथी राजा ने ऐसे सिर हिलाया, ऐसे सिर हिलाया, और तो फिर वो कहने लगे अच्छा हम यहीं खड़े हैं, तुम मिलो और फिर इनको बोलो जाएं, और फिर तुम्हारे मित्रों के लिए मैं बहुत सारे केले तोड़ कर लाता हूँ। तो फिर वो जंगल से आसपास जो फ्रूट्स लगे थे, हाथी राजा के जो पापा थे, उसकी मम्मी थी, उन्होंने बहुत सारे फ्रूट्स उसको दिए। अब गणेशा कहता ये मैं इतने सारे कैसे लेके जाऊंगा, अब तो मुझे छोड़ने आना ही पड़ेगा हाथी राजा को। तो फिर उसके मम्मी पापा ने बोला हाथी राजा को जाओ जल्दी से गणेशा को छोड़ कर आओ और भीम को भी बिठाओ। अब क्या बोलते हैं, भीम को तो डर लग रहा था हाथी के ऊपर बैठने से, लेकिन गणेशा को पता था कैसे बैठना है। गणेशा तो जैसे ही हाथी थोड़ा नीचे हुआ, गणेश तो बैठ गया जी आराम से उस हाथी राजा के ऊपर। अब भीम बोले गणेश मुझे तो डर लग रहा, मैं ऊपर नहीं बैठ सकता हूँ, मैं नहीं बैठ सकता हूँ। हाथी राजा फिर से नीचे हुआ और फिर ऐसे बोले हाँ मतलब बैठ जाओ। तो अब गणेशा ने बहुत कोशिश की भीम को बिठाने के लिए, नहीं बैठा। तो उसकी हाथी राजा की मम्मी आई पीछे से और उसको सूंड में लपेटा और भीम को और उसको हाथी के ऊपर बिठा दिया, और फिर दोनों को बिठाया, और फिर पीछे से उसके पापा ने हाथी राजा को धक्का दिया ताकि जल्दी से छोड़ कर आओ। फिर रास्ते में वो जा रहे थे और सब ट्रीज पे जो ट्रीज लगे थे, उन फ्रूट्स लगे थे, उनको तोड़ तोड़ के खा रहे थे। तो भीम कहता वाह हाथी राजा के ऊपर सवारी तो बहुत मज़े की सवारी है। और फिर एक बंदर जो वो बैठे थे, क्योंकि उनकी हाथी की तो बहुत ऊंची हाइट होती है ना, तो ट्रीज को ब्रांचेज वगैरह टच हो रही थी, तो वहाँ पे एक बंदर बैठा। तो बंदर ने देखा कि हाथी राजा पे दो इंसान बैठे आ रहे हैं, तो बंदर आया, बंदर ने ऐसे झुककर देखा उनको, ऐसे उल्टा हो गए। तो वो भीम और गणेशा डर गया, ये क्या है। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर से एक बंदर आया, तो भीम ने अब की बार उस बंदर की चांटा लगा दिया। फिर उस बंदर ने देखा अच्छा ये बच्चे ने मुझे चांटा लगाया, उसने दूसरे बंदरों को बुलाया, सीटी बजाई, सीटी बजा के दूसरे बंदरों को बुलाया, आ जाओ ये बच्चों ने हमें तंग कर दिया है, इनको चांटे लगाते हैं। तो बंदर तो जैसा आप करोगे वैसा ही बंदर करके देते हैं। तो वो मंकी ने सब अपने फ्रेंड्स को बुला लिया, तो वो जहाँ जहाँ हाथी निकले वहाँ बंदर आए, और गणेशा और भीम के चांटे ऐसे इधर चांटे और कभी ऐसे छेड़े कभी ऐसे छेड़े। तो फिर अब गणेशा कहने लगा ये भीम तुमने ये क्या कर दिया है, अब सारे बंदर हमारे दुश्मन बन गए हैं। तो फिर हाथी राजा को बोला हाथी राजा थोड़ा रुक जाओ ना, इनको भी हम अपना मित्र बनाते हैं। तो फिर हाथी राजा रुक गया। फिर भीम ने कहा कोई तरकीब लगाओ जिससे ये हमारे सभी मित्र बन जाएं। तो फिर गणेशा ने कहा जो हाथी राजा की मम्मी ने या हथीनी ने जो हमारे बहुत सारे फ्रूट्स दिए ना, वो केले दिए, थोड़े केले इनको फेंक दो, ये हमारे मित्र बन जाएंगे। तो भीम और वो दोनों ने थोड़े थोड़े केले उनको दे दिए, उनको बनानास दे दिए मंकीज़ को, और सारे फिर फ्रेंड बन गए। फिर सब कहने लगे थैंक यू बाय, मंकी सब बाय बाय करने लगे। तो गणेशा और भीम भी ऐसे बाय बाय धन्यवाद ऐसे ऐसे करते हुए चले गए। और फिर हाथी राजा ने उनको गांव के पास छोड़ दिया, और वो दोनों उतर के घर आ गए और बहुत खुश हुए। और जाते जाते हाथी राजा को बाय भी किया और कहा कि फिर आना मिलने हमसे, नहीं तो हमें फिर से जंगल में जाना पड़ेगा। फिर हाथी ऐसे करके और फिर से अपने जंगल में चला गया। और इस तरह से जो गणेशा और भीम थे वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, और उनका एक जो हाथी राजा फ्रेंड था वो भी था। तो इसलिए हर एनिमल के साथ फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, कभी उसको तंग नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट न्यू स्टोरी सुनेंगे, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड लाइक भी कर देना। थैंक यू।